14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहरने वाला था। भीड़, खुशी और आजादी की हवा में एक इंसान चुपचाप अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। वो थे जवाहरलाल नेहरू। एक तरफ उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर होने वाला था, दूसरी तरफ उनके दिल में कुछ ऐसे राज दबे थे जो शायद उन्होंने कभी किसी को नहीं बताए। जवाहरलाल नेहरू एक नेता, एक विवाद। उनका नाम पत्थर पर लिखा है, पर उनकी सच्चाई हवा में उड़ते सवालों की तरह आज भी बेनाम है। नेहरू जी का जन्म 1889 में इलाहाबाद के एक अमीर और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। बचपन से ही किताबों, विचारों और सपनों की दुनिया में खोए रहने वाले नेहरू को पिता ने इंग्लैंड भेजा, लेकिन इंग्लैंड सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं था। वो जगह थी जहां नेहरू ने पहली बार राजनीति, शक्ति और वैश्विक खेल को करीब से देखा। कहा जाता है कि उन्हीं दिनों से वे कई ब्रिटिश इंटेलिजेंस और फ्री मेसन्स जैसी रहस्यमयी संस्थाओं के नजर में आए थे। 1916 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और उनके जीवन का रास्ता ही बदल गया। गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत ने उन्हें प्रभावित किया, लेकिन इतिहासकार मानते हैं गांधी और नेहरू के बीच कई फैसलों पर गहरी खींचतान थी। क्या ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद थे या इसके पीछे कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी थे? आजादी की रात का सच। 15 अगस्त 1947 आजादी का दिन आया। नेहरू का मशहूर भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी गूंज उठा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी समय ब्रिटिश और अमेरिकी आर्काइव्स में एक गोपनीय रिपोर्ट दर्ज हो रही थी, जिसमें लिखा था, इंडियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज एग्रीड टू सर्टेन अनडिस्क्लोज्ड अरेंजमेंट्स। ये समझौते क्या थे? क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेसी थी या आजादी के बदले कुछ शर्तें माननी पड़ी? इसका सच सिर्फ नेहरू जी तक ही रह गया। नेहरू द्वारा लिए गए रहस्यमयी फैसले। सबसे पहला कश्मीर मसला, जिसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाकर भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तिब्बत पर चीन का कब्जा, जिसे लेकर आज भी सवाल उठते हैं कि नेहरू ने इतना भरोसा आखिर क्यों किया। 1962 का चीन युद्ध, ऐसी हार जिसने देश को हिला दिया और नेहरू जी की छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या ये फैसले उनकी आदर्शवादी सोच का नतीजा थे या पर्दे के पीछे किसी बड़े खेल का हिस्सा? नेहरू जी के निजी जीवन पर भी कई किताबें और अफवाहें हैं, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और महिलाओं के साथ उनके संबंधों को लेकर। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था, लेकिन आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार या खंडन नहीं किया गया। क्या ये सिर्फ महज अफवाहें थी? 27 मई 1964 जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। आधिकारिक रूप से इसे हार्ट अटैक कहा गया, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनके स्वास्थ्य की असली हालत को अंतिम दिनों तक गुप्त रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू एक नेता, एक सपने देखने वाला इंसान और एक ऐसा रहस्य जिसे समय भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। आज भी उनके समर्थक उन्हें भारत रत्न मानते हैं और उनके आलोचक देश की कई समस्याओं की जड़ भी उन्हें मानते हैं। क्या वे एक आदर्शवादी विजनरी थे या एक ऐसा शख्स जिनकी गलतियों ने देश की किस्मत बदल दी? सच क्या है ये शायद इतिहास कभी पूरी तरह न बताए, लेकिन एक बात पक्की है कि नेहरू जी का नाम हमेशा भारत की कहानी का हिस्सा रहेगा। उनकी विरासत आज हमें गर्व भी देती है और काफी सारे सवाल भी छोड़ जाती है। आपके हिसाब से नेहरू जी हमारे देश के लिए क्या थे? एक वाक्य में बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी सच्चाइयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।